आपका स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा। आज हम केमिकल के युग में प्रवेश कर चुके हैं और अनेक चीज़ों में मिलावटें हो रही हैं, जिसको जाने अनजाने हम ग्रहण कर रहे हैं और उससे अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न हो रही है। आखिर इन तमाम बीमारियों से हम कैसे अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आगे वीडियो में मैं तो बता चुका था कि एलोपैथ हमारे लिए जितना लाभप्रद है उतना ही वह हानिप्रद है, क्योंकि वह एक तरफ तो रोग को छुड़ाता है, दूसरे तरफ वह साइड इफेक्ट करके हमारे शरीर में दूसरा रोग पैदा कर देता है। ऐसी स्थिति में आयुर्वेद का शरण लेना बहुत ही उचित है। प्राचीन जमाना में आपको याद होगा, महाभारत देखे होंगे, रामायण देखे हैं। आज युद्ध कर रहा है, तीर लग रहा है, भाले से घायल हो रहे हैं, तलवार से घायल हो रहे हैं, और रात भर में स्नेह लेप लगा करके कल वह फिर युद्ध में आ जाते हैं। ये कोई एलोपैथ नहीं था, आयुर्वेद ही था। लेकिन उन औषधि का आज अभाव हो गया है। दूसरी बात, जो आयुर्वेद के जानकार लोग हैं कि उनके पास बहुत सारे गुप्त जड़ी बूटी की जानकारी है, लेकिन वो साझा नहीं करना चाहते, लोग को बताना नहीं चाहते, उसी से अपना धंधा करना चाहते हैं। अरे धंधा कीजिए, लेकिन बता भी तो दीजिए, ताकि आपके बाद उस चीज़ को दूसरा भी जानने वाला हो जाए। चोट लगती है शरीर में, तो चोट लगती है तो हड्डी टूट जाती है। उनमें क्या आप औषधियाँ दे सकते हैं, किससे जोड़ सकते हैं? तो 3-4 औषधि आप याद करें। एक का होता है बनकदिम्मा। अब कहिएगा बनकदिम्मा क्या है? उसमें न फल होता है, न फूल होता है, न फर होता है, कुछ नहीं होता। वो लत्ती टाइप का होता है, बांस वगैरह में देखने को मिलता है। वो मांस के टुकड़े को जहाँ कुचल जाता है उसको जोड़ने में और हड्डी को भी जोड़ने में वह सक्षम है। दूसरा होता है हरजोरा। उसका नाम है हरजोरा है। हरजोरा का 2 प्रकार है। एक घास प्रकार का है, जिसको हरजोरा ऐसे निकालते जाइएगा तो वो छूटता जाएगा, उसको हरजोरा बोलते हैं। वो जो चाँप वगैरह में होता है उसको आप पीस करके उसमें मिलाइए। और दूसरा वो नहीं मिले तो जिसको आप, इसको भी हरजोरा लोग बोलते हैं, जो इतना इतना गांठ बराबर होता है, और वह उसको गिरह बात भी लोग बोलता है, जो बात में भी काम होता है, हड्डी जोड़ने में भी काम आता है। उसको लीजिए और टहकार लीजिए, जिसको महाकार टहकार कहते हैं। कच्चा हल्दी या कोई हल्दी लीजिए, सबको पीस करके उस हड्डी पर जहाँ टूटा है उसको सही बैठा करके लेप कर दीजिए। 1 हफ्ता वो जुड़ जाता है। तो बनकदिम्मा, टहकार, हरजोरा, हल्दी, ये सब जो है मिला करके यदि लेप आप करते हैं पीस करके, तो हड्डियाँ जुटती है, दर्द खत्म हो जाता है, आराम होता है। तो आप ये दे सकते हैं। और खाने के लिए उसके साथ साथ लक्षादि गुगुल आप खाने के लिए सेवन में करा सकते हैं। तो इस तरह से यदि आप करते हैं और दर्द के लिए
आप फिटकिरी भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। फिटकिरी भस्म जो है ब्लड को तोड़ता है, जहाँ थक्का हो गया उसको तोड़ता है, वह ब्लड को थक्का भी करता है तोड़ता भी है, दोनों काम है। तो फिटकिरी भस्म का प्रयोग कीजिए, कैसा भी दर्द होगा वो ठीक हो जाएगा। यदि चोट लगी है, अब कहेंगे कि आपको ब्रेन में चोट लग गई, मस्तिष्क में, तो ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा। हार्ट में चोट लग गई, हार्ट में ब्लड जम जाएगा। वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप गरीब हैं, लाखों रुपए आपके पास है नहीं, तो आपका क्या इलाज हो सकता है? तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यही फिटकिरी भस्म जो आपके घर में बिल्कुल आसानी तरीके से 5 रुपया 10 रुपया में तैयार हो सकता है, उसको लीजिए और उसमें गोदंती हड़ताल मिला दीजिए। और गोदंती हड़ताल 10 ग्राम मिला करके और उसको सुसुम दूध के साथ दीजिए। सुसुम दूध, गर्म दूध, जितना गर्म दूध वो पी सके, यदि फिटकिरी भस्म देते हैं तो उसका ब्लड जितना थक्का लगा है सब टूट करके निकल जाएगा और वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। ब्रेन को खोलना नहीं पड़ेगा, हार्ट को खोलना नहीं पड़ेगा। मैं और आपको बता रहा हूं, यदि अब कहीं कट गया, किसी चीज से कट गया, फट गया, आप क्या करेंगे? उसी फिटकिरी को पाउडर बना करके आप वहाँ कटा हुआ स्थान पर पाउडर बनाकर लगा दीजिए, वह खून बंद हो जाएगा। टिटनेस की दवा लगाने की जरूरत नहीं है। फिटकिरी ही एंटीसेप्टिक दवा है। यदि फिटकिरी को पाउडर करके आप कहीं लोहा से कट गया, कुछ कट गया, आप लगा देते हैं तो वह आपको टिटनेस की संभावना नहीं रहेगी। टिटवाइट लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कहीं जल गया, आज मैं बता रहा हूं, कहीं जल गया, किसी भी चीज से जल जाए, शुद्ध शहद उसको 3 4 बार 5 बार आप लगाइए। शहद जो है अपने आप में डॉक्टर भी है, मेडिसिन भी है, कंपाउंडर भी है, माने सब कुछ शहद ही है। डॉक्टर, मेडिसिन, कंपाउंडर, वो तीनों चीज है। इसलिए शहद को आप लगा दीजिए जहां जल गया है। यदि आप कितनों जला है, आप शहद का लेप करते, शुद्ध शहद, तो आप देखिएगा कि उसके शरीर से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। जो पानी उसके शरीर में फफोला पैदा करता है, घाव पैदा करता है, उस पानी को वह शहद निकाल देता है। और जब शहद वहाँ से पानी निकला, वहाँ जगह खाली हुई, फिर शहद लगाते जाइए, शहद लगाते जाइए। तो आप कई बार यदि शहद लगा देते हैं तो फफोला भी नहीं होगा, घाव भी नहीं होगा और चमड़ी जैसा का तैसा रह जाएगा। अधिक यदि जल गया है तब भी वो शहद रिकवर का काम करेगा, उसमें भी वो फायदा करेगा। इसलिए शहद लगाइए। कहीं भी जल गए है तो शहद लगाने से आपका शरीर सुरक्षित रहेगा, आपको ना घाव होगा, ना फफोला होगा, ना और कुछ होगा। तो है, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि बहुत से लोगों को शुक्राणु की कमी हो जाती है, जिसके लिए लोग तमाम जगह भटकते हैं और कुछ तथाकथित वैद्य लोग उससे रुपए बहुत ऐंठने का कोशिश करते हैं, कमाते हैं। मैं आपको सहज घरेलू नुस्खा आपको बता देता हूं, जिससे आपके शरीर में पर्याप्त शुक्राणु हो सकता है, हो जाएगा। आप प्रयोग करके देखें। बरगद का पेड़ आपके पास होगा, कहीं भी होगा, सुबह सुबह बतासा लीजिए, एक बतासा को थोड़ा छेद करके बरगद के पेड़ का दूध तोड़िएगा, बहुत धर 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 गिरेगा, उसको भर करके खाइए। शुक्राणु बेशुमार बढ़ेगा। दूसरी एक दवाई बता दिया। दूसरी दवाई
बांस का देखिएगा फूल कहीं होता है, उसका फर, यदि बांस के फर को आप पीस करके बीज को शहद के साथ चाटते हैं तो शुक्राणु ढेर बढ़ेगा। दूसरी दवा। तीसरी दवा मैं आपको और बताता हूँ, अब कई दवा बता रहा हूँ, जो आपको उपलब्ध होगा आप करिएगा। वीर्य में यदि किसी प्रकार का दोष हो तो एक सत्यानाशी होता है, जिसको स्वर्ण छड़ी भी लोग बोलते हैं, आप लोग कटैया बोलते हैं, कांटा कांटा होता है उसके पत्ते में भी, पेड़ में भी, और उसका जो फूल जो है पीला होता है और उसमें सरसों की तरह दाना काला काला होता है, उसको स्वर्ण छड़ी बोलते हैं, कटैया बोलते हैं, सत्यानाशी बोलते हैं। उसके जड़ को पीस करके शहद के साथ चटा देने से, खिलाने से वीर्य का सभी दोष दूर हो जाता है और शुक्राणु तेजी से बढ़ता है। शुक्राणु बढ़ने की और एक औषधि बताता हूं मैं, अश्वगंध, शतावर, सफेद मूसली, कवच बीज और आंवला, ये 4-5 औषधि को मिला करके कूट लीजिए और मिश्री के साथ और दूध के साथ आप उसको लीजिए, वीर्य का वर्धन होगा और शुक्राणु बढ़ेगा। तो अब शुक्राणु से संबंधित आज इतना ही।